नमस्कार, बिटवीन अलायंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की। और ट्रंप ने जो भारत पे टैरिफ लगाया है और इसलिए लगाया है कि भारत जो है वो ट्रंप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में डिले कर रहा है, समझौता नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि जो टर्म डिक्टेट कर रहा है अमेरिका, वो हमें स्वीकार नहीं है। भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो बिटवीन द लाइन्स अगर अंदर आप देखेंगे तो भारत जो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, टैरिफ के बावजूद भी अपने मोर्चे खोल दिया है और झुकने को तैयार नहीं है, उसके पीछे एक गहरी रणनीति है। और वो रणनीति है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके खिलाफ जो सुनवाई होनी है उसकी बातें अब तक नहीं आई है। और अगर ट्रंप उस सुनवाई में ट्रंप हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये टैरिफ गलत है, तो फिर भारत पे जो भी टैरिफ लगाया गया है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग एग्रीमेंट, जो देश 90 से अधिक देश एग्रीमेंट कर चुके हैं, ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, वो जो समझौता कर चुके हैं वो लागू रहेगा। यानी कि भारत के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति होगी, भारत की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। क्या है पूरा मामला, कैसे ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है नरेंद्र मोदी का अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल नहीं करने का, और टैरिफ जो इंपोज किया गया है उस टैरिफ को स्वीकार करने का और उसके अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का, ये पूरे मामले को समझना जरूरी है। तो दरअसल जब से ट्रंप जो हैं वो राष्ट्रपति बने हैं और तभी से वो टैरिफ की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है तमाम देशों का है वो गलत है और ट्रेड डेफिसिट खत्म होना चाहिए और हम फ्री नहीं लेंगे, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे और हमें भी उतना कर चाहिए जिसमें अमेरिका में जो घाटा हो रहा है वो घाटा खत्म हो सके और मैन्युफैक्चरिंग जो अमेरिका से बाहर चला गया है वो मैन्युफैक्चरिंग वापस लौट के अमेरिका में आ सके। इसके लिए तमाम जो है उद्योगपतियों से वो दबाव बना रहे हैं। जापान से लेके एप्पल से लेके तमाम देश जो हैं, कंपनियां जो हैं, ताइवान है, वो सब वहां पे 500 बिलियन 600 बिलियन डॉलर सब निवेश की बात कर रहा है कि हम निवेश करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सब उसके दबाव में आ रहे हैं। और फरवरी से ही ये चीजें शुरू हो गई थी। भारत जो है वो ऐसा देश है जो सबसे पहले फरवरी में ही ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू कर दिया था। फिर बाद में मार्च में आया कि टैरिफ लगाएंगे, फिर बाद में वो टल गया। वो बातचीत चल रही है और बार बार ये खबर आ रही थी कि अब होने वाला है, अंतिम समय में है, बिल्कुल कुछ चीजें रह गई हैं, फाइनलाइज हो जाएगा, कभी आता था कि आज रात में हो जाएगा, कभी आता था कि कल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और अंत में 1 अगस्त को आप देखते हैं कि 25% टैरिफ लगा दिया। 7 अगस्त को रूस का जो तेल लेता है भारत, उसको आरोप लगाते हुए 25% का अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया। पेनाल्टी, टैरिफ क्या, वो पेनाल्टी है कि हम 50% लेंगे और दुनिया में सिर्फ 2 देशों के खिलाफ 50% का टैरिफ है और वो है ब्राजील और भारत। ब्राजील का दूसरा कारण है क्योंकि वहां जो बाल्सेरो हैं, वहां पे उनके विपक्षी नेता हैं, उसको जेल में बंद किया हुआ है इलेक्शन फ्रॉड के मामले में, और वो उनको ट्रंप को इलेक्शन में समर्थन कर चुके थे तो उसको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। और वो लूला जो वहां के राष्ट्रपति हैं, लूला डी सिल्वा, वो तैयार नहीं है, तो इसके कारण वहां पर लगा है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत तो बातचीत भी कर रहा था। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। 25 सालों में संबंध बहुत गहरे हुए हैं और हर क्षेत्र में हुए हैं, स्पेस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, डिफेंस से लेके, ट्रेड से लेके, और जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, उसमें क्वाड में भारत बनाया आया और 2017 में क्वाड जो है वो परिकल्पना जो है उसको मजबूत करने का काम जो है वो ट्रंप ने ही रखा था और वो चाइना को एक काउंटर करने के लिए, और चाइना +1 पॉलिसी में भारत महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत पे टैरिफ लग गया, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादा एनर्जी गैस जो है, एलएनजी है, वो यूरोप खरीदता है रूस से, चीन हमसे, भारत से बहुत ज्यादा खरीदता है। यहां तक कि भारत ने एक्सपोज कर दिया कि यूरेनियम और दूसरे पदार्थ, फर्टिलाइजर वगैरह अमेरिका भी रूस से ले रहा है।
तो जब खुद आप ले रहे हो तो हम पे टैरिफ क्यों लगा रहे हो? लेकिन उसके बाद भी जो ट्रंप की कोशिश है वो ये है कि टैरिफ जितनी लगाओ और सामने वाले को दबाव में लेकर के एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। वो इसलिए ट्रेड एग्रीमेंट पे वो जोर दे रहे हैं क्योंकि जो टैरिफ लगा रहे हैं वो अमेरिका का एक विशेष कानून है। उस कानून के तहत वो टैरिफ लगा रहे हैं। वो कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये जो कानून अमेरिका का है, ये कानून अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रही है, पूरी अर्थव्यवस्था बैठ रही है, डिफिसिट बहुत ज्यादा है, तो ये पावर देता है कि अमेरिका किसी भी देश पे टैरिफ लगा सकता है। और इसी कानून का उपयोग करते हुए ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। अब इस कानून को चैलेंज किया गया लोअर कोर्ट में। वहां जो चैलेंज किया गया, मोटा मोटी बताता हूं तो मई में उसका फैसला आया और उस फैसले में साफ साफ कहा गया कि ट्रंप राष्ट्रपति को इस कानून का उपयोग करके टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। और ये जो है टैरिफ लगाने का काम जो है इस कानून के तहत कांग्रेस कर सकती है, नहीं कि वहां की संसद जो है वो कर सकती है, उसमें विचार हो और वो कर सकता है, राष्ट्रपति को नहीं है। अब वो मामला जो है वो फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में है और वहां भी जो 31 जुलाई को सुनवाई हो रही थी उसमें जजेस जो थे वो इस मूड में दिखे जो सुनवाई के दौरान कि ट्रंप को यह अधिकार नहीं है, अभी फैसला उनका कुछ दिनों में आना है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो उसने इसको डॉकेट बोलते हैं 25-26 का, उसमें इस केस को लगा रखा है। यानी कि जो वहां के विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि सितंबर से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी और दिसंबर के पहले कभी भी इस पे फैसला आ सकता है। अगर ये फैसला आ गया कि ट्रंप को ये टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो जो टैरिफ लगाया है 50%, वो टैरिफ अपने आप गायब हो जाएगा। वो टैरिफ नहीं रहेगा, यानी कि जो चीजें थी वैसे चलेंगी और एग्रीमेंट जैसे हो वैसे होगा। लेकिन जिन देशों ने, चाहे जापान हो, चीन हो, बता 90 से ज्यादा देश जो है एग्रीमेंट कर चुके हैं। जिन लोगों ने एग्रीमेंट करके 15%, 20%, 12% जितना भी टैरिफ एक्सेप्ट किया है अमेरिका का, वो टैरिफ रहेगा क्योंकि आपने दो देशों के बीच में एग्रीमेंट करके वो टैरिफ आपने एक्सेप्ट किया है कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है वो भरपाई उससे होगी। अब इसके कारण हो क्या रहा है कि जिन देशों ने कर लिया एग्रीमेंट, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उन पे लागू नहीं होगा। वो फैसला लागू सिर्फ उन्हीं देशों पे होगा जिन देशों ने अभी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया, जिसमें भारत है और जिसमें ब्राजील है। और ये जो पूरा मामला है ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि भले लग रहा है कि अभी 50% टैरिफ भारत पे बहुत ज्यादा है, पेनाल्टी भी है, टैरिफ भी है, ये सब कुछ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो चीजें आएंगी वो फैसला, मतलब अभी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करने का फैसला उसके कारण सही साबित हो सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।